नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट विविध प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष के प्रावधान के तहत स्व सहायता समूहों को सूचना ऋण योजना के आधार पर कितने रुपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 75,000 रुपये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष के प्रावधान के तहत स्व सहायता समूहों को सूचना ऋण योजना के आधार पर 60 से 75,000 रुपये तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी वापसी महिला स्व सहायता समूहों द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 2001 में। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना सन 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय राजधानी रायपुर में स्थित है। इसके अंतर्गत राज्य में 8 खाद्य उत्पादन केंद्र संचालित हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्याहीमुड़ी कोरबा में। कोरबा जिला स्याहीमुड़ी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। बता दें कि अब तक भनपुरी रायपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक उद्योगों में युवाओं को प्रशिक्षण देना है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समिति पुनर्गठन योजना के तहत वर्तमान में कुल कितने समितियां संचालित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2058 समितियां। राज्य में सर्वप्रथम 1033 समितियां कार्यरत थीं, पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पुनर्गठन योजना 2019 के तहत 725 नई समितियां बनाई गई। अगला प्रश्न है, जून 2021 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोरा बेमता रायपुर जिले में। 3 जून 2021 को रायपुर जिले के सरोरा बेमता में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया योजना में इनमें से कौन पात्रता में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन्य पिछड़ा वर्ग। स्टैंड अप इंडिया में पात्रताधारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमी शामिल हैं। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक बैंक शाखा में न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला हितग्राही को शामिल करना है। इस योजना में 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की ऋण प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जशपुर जिले में। जनगणना 2011 के अनुसार जशपुर जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है। वहीं प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति सुकमा जिले में है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 30.62% है, जिसकी संख्या 78.22 लाख है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का शहरीकरण प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23.24%। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शहरीकरण का प्रतिशत 23.24% है। इसमें सर्वाधिक शहरीकरण दुर्ग जिले में एवं न्यूनतम शहरीकरण बलरामपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, राज्य में छत्तीसगढ़ के युवाओं को कौशल अधिकार अधिनियम 2013 के तहत युवा साथियों को अपना कौशल विकास करने के लिए कानूनी अधिकार दिया गया है। इसमें कितने आयु वर्ग को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 से 45 वर्ष। प्रदेश में छत्तीसगढ़ के युवाओं के कौशल का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत युवा साथियों को अपना कौशल विकास करने के लिए कानूनी अधिकार दिया गया है। इस योजना में 14 से 45 आयु वर्ग को शामिल किया गया है।
इसमें युवा साथी अपनी रुचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए कलेक्टर को आवेदन देकर संबंधित कोर्स में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें युवाओं को कौशल विकास के लिए अपने शहर या अपने गांव की ज़रूरतों के अनुसार तथा अपने रुचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए इस कानून में वर्तमान में 36 सेक्टर के 706 कोर्स उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला गृह योजना का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग का निवारण करना। उज्ज्वला गृह योजना बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त पोषण का अनुपात कितना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60:40। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए 1 अप्रैल 2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बांस कला केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। प्रदेश के बस्तर जिला जगदलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग बांस कला शिल्प केंद्र संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 जिले। छत्तीसगढ़ के कुल 14 जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि 6 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 85 जनपद पंचायत एवं 5050 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। ये जिले पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रमों हेतु उनके स्वयं के संसाधनों तथा राज्य एवं केंद्र से प्राप्तियों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 77%। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का 77% जनसंख्या ग्रामीण है। अगला प्रश्न है, राज्य में जिला बाल संरक्षण समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलेक्टर की अध्यक्षता में। राज्य में जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कलेक्टर होता है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिला बाल संरक्षण समिति गठित है। इस समिति में बाल संरक्षण विकास कल्याण के लिए कार्यरत सभी शासकीय विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 101वें स्थान पर। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी 2021 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर है। 116 देशों के इस वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे चला गया है। 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। इस राज्य की सर्वाधिक 51.91% जनसंख्या गरीब है। वहीं 42% झारखंड और लगभग 38% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या गरीब है। भारत में सबसे न्यूनतम गरीबी वाला राज्य केरल है। यहाँ का मात्र 0.71% जनसंख्या गरीब है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ इसमें 7वें स्थान पर है। यहाँ की लगभग 29.91% जनसंख्या गरीब है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रदेश में कुल कितने नगरीय निकाय हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 169 नगरीय निकाय। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रदेश में कुल 169 नगरीय निकाय हैं। इसमें 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 112 नगर पंचायत हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत नगरीय निकायों को कितना प्रतिशत ऋण व अनुदान देने का प्रावधान है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 50-50%। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत नगरीय निकायों को 50% ऋण तथा 50% अनुदान देने का प्रावधान है। बता दें कि इस योजना का उद्देश्य नगरीय निकायों के बेरोजगार युवक तथा युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए दुकान चबूतरा उपलब्ध कराना है। इसमें बड़ी दुकानों के लिए 1,18,000, छोटी दुकानों के लिए 98,000 तथा 65,000 की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है।